हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बिहार बजट 2026। इससे पहले हम यूनियन बजट 2026 कर चुके हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड नेशनल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको बाकी के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं और अभी रिसेंटली जो बिहार में एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, वही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट है, बिहार बजट प्रेजेंट किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव। कब किया था? 3 फरवरी को किया था और उनकी बजट की स्पीच जो है वो 12 मिनट में हुई थी कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बिहार पीसीएस में आ चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 7 निश्चय 3, तो इसमें 7 ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपको देखना है और इसका टाइम पीरियड क्या है? 2025 से 2030। ये देख लीजिएगा, रिसेंटली ही एक एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा विजन नहीं है 7 निश्चय 3 में। तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कॉमन सिटीजन। 3 कमिटमेंट, 3 संकल्प क्या है? डबल पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट इन नेक्स्ट 5 ईयर, क्रिएट 1 करोड़ employment opportunity for youth and empower women through self employment and entrepreneurship initiative। 5 पिलर्स पर बजट का डेवलपमेंट मॉडल टिका हुआ है। नॉलेज, इंटीग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशन एंड रिस्पेक्ट। आप इसको किसार से भी याद रख सकते हैं। टोटल बजट कितना हुआ है इस बार एलोकेट? 3,47,589.76 करोड़। कितना इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से? ये 9.68% इंक्रीज हुआ है। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना करना है, तो ये एज इट इज इक्वल है टोटल बजट एलोकेशन की। रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट एस्टिमेटेड है 2.85 लाख करोड़, कैपिटल रिसिप्ट है 0.62 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ये सब आपने इकोनॉमी में टर्म्स, इकोनॉमी के टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। रेवेन्यू सरप्लस टारगेट है 0.09% ऑफ जीएसडीपी। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 2.99% ऑफ जीएसडीपी। बिहार ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया 14.9%। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिहार सरकार के पास 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपये में से कितना पैसा सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 45.49% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद करता है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, देन लोन्स, देन स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। अगर बिहार सरकार 1 रुपया खर्च कर रही है तो उसमें से कितना पार्ट कहाँ खर्च कर रही है? तो सबसे ज्यादा खर्च कर रही है सोशल सर्विसेज में, देन जनरल सर्विसेज में, देन इकोनॉमिक सर्विसेज में, देन रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। बिहार पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस के लिए रिसेंटली हमारा कोर्स चल रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कि कितना डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हुआ है, तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट को एलोकेट हुआ है बजट का अराउंड 20%, 19.63% एलोकेट हुआ है। हाईएस्ट एलोकेशन रहा है ये। देन रूरल डेवलपमेंट, देन हेल्थ, देन एनर्जी, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर बात करें बजट की स्पीच में ही बहुत सारी बात बोली गई है, तो नेशनल रैंकिंग ऑफ बिहार 2024-25 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बिहार मखाना प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। मखाना को फॉक्सटेट भी बोलते हैं। हमने आपको 1 लाइनर बिहार जीके स्पेशल क्वेश्चंस भी कराए हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि मखाना जो है वो कौन से डिविजन्स में
ग्रो होता है बिहार में, देख लीजिएगा आप, वो वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो लीची में एंड मखाना में फर्स्ट नंबर है बिहार का, देन सेकंड नंबर है मेज प्रोडक्शन में, फोर्थ नंबर है हनी प्रोडक्शन में, फिफ्थ नंबर है राइस में, एंड सिक्स नंबर है वीट प्रोडक्शन में। इसमें और भी डिटेल में बात हम करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार में। देखिए, अगर बात करें एक फैक्ट की, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे वीट में फर्स्ट इन एरिया एंड टोटल प्रोडक्शन तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। अगर बात करें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दैट इज प्रोडक्शन पर हेक्टेयर तो है बेगूसराय। बिहार लीडिंग स्टेट है मशरूम प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन 85% ऑफ इंडियाज। मखाना, नेशनल मखाना बोर्ड जो है वो भी स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पूर्णिया बिहार में। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान, यहाँ पे निधि होगा ये, यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तरकारी आउटलेट बीइंग सेटअप इन 200 ब्लॉक्स, अ डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर सेटअप करने की बात की गई है। क्वेश्चंस कभी कभी इस तरीके से आ जाते हैं कि बिहार बजट 2026 में, चार ऑप्शन दे देंगे आपको, क्या क्या बात कही गई है, क्या एस्टैब्लिश्ड होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा। जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो कि बेनिफिट करेगा 1.56 करोड़ वीमेन को, हर एक महिला को मिलेंगे 1,000 रुपीज फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड फिनटेक सिटी फतुहा पटना में डेवलप की जाएगी। फार्मा पार्क बनेगा अमनौर में, ये है सरन डिस्ट्रिक्ट में। बिहार एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कमीशन सेटअप किया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ एमएसएमई स्टैब्लिश किया जाएगा टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। नेशनल रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ की बात करें तो बिहार है फर्स्ट इन एग प्रोडक्शन, फोर्थ इन फिश प्रोडक्शन, सिक्स्थ इन मिल्क प्रोडक्शन एंड नाइन्थ इन मीट प्रोडक्शन। गोट सीमन स्टेशन स्टैब्लिश किया जाएगा फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन हेल्थ प्लेटफॉर्म अंडर द बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी फॉर मॉनिटरिंग जूनोटिक डिजीज। 100 बेड हॉस्पिटल कैंसर केयर के लिए बनेगा गंगवारा दरभंगा में। आयुष कॉलेजेस स्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर होम्योपैथी मुजफ्फरपुर में, यूनानी के लिए पटना में और आयुर्वेदा के लिए दरभंगा और बेगूसराय में। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया जाएगा टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। बिहार एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 इंप्लीमेंट किए जाएंगे फॉर रेगुलेटिंग सीमन एम्ब्रॉय प्रोडक्शन एंड एआई सर्विसेज। और हर एक विलेज में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाएंगी। सुधा मिल्क बूथ हर एक पंचायत में ओपन किए जाएंगे। एंड मिल्क चिलिंग प्लांट जो कि बजट में बात की गई है वो माधेपुरा में बनाया जाएगा। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। सुल्तानगंज जो कि कहाँ पर है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। सोनपुर जो कि कहाँ पर है, सरन में, सरन डिस्ट्रिक्ट। सोनपुर में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला भी लगता है बिहार का, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना 3,000 किलोमीटर ऑफ रोड, रूरल रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर दिस योजना। और ये भी फैक्ट है कि नो अर्बन रोड इन बिहार विल रिमेन सिंगल लेन। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2025 टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क इन बिहार कितनी हो गई है, 6,389 किलोमीटर, और टोटल नेशनल हाईवे है 57 है। 39 करोड़ दिया गया है बजट का डिजिटल प्लानिटेरियम स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेक्टर जो कि कहाँ पर बनेंगे, ईस्ट चंपारण एंड जामुई एंड पूर्णिया। अंदर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम डेवलपमेंट किया जाएगा सोनपुर मेला की जो जगह है जो कि सरन डिस्ट्रिक्ट में है उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, बेसिकली ये बात की गई है। अंडर प्रसाद स्कीम डेवलपमेंट किया जाएगा अंबिका भवानी टेम्पल जो कि कहाँ पर है, सरन डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 67.2% ऑफ वोटर टर्नआउट हाईएस्ट सिंस 1951 रिसेंटली हुआ है। 6 वेटलैंड डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स इन बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगह, डिस्ट्रिक्ट और प्लेस दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है।
बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंड MOU with UNEP United Nation Environment Program टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग नेट जीरो एमिशन। कब तक करना है? 2070 तक। और एक ड्राफ्ट रोड मैप भी प्रिपेयर किया गया है अंडर द क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। कुछ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बन रहे हैं और बजट की स्पीच में बोला गया है। तो यहाँ पे आपको ये इको टूरिज्म पार्क और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है विद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। जैसे कि कांवड़ लेक वर्ल्ड सेंचुरी तो कहाँ पर है, बराइला लेक है जो कहाँ पे है, गरही नेचर पार्क है तो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने बजट रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लिए हैं बिहार बजट के। यूनियन बजट का आपको मिल जाएगा लिंक हमारी नेशनल करंट अफेयर प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा आप वहां से। बिहार PCS, TRE और बिहार में जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई अगर डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।